हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में पैसा बनाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे ट्रेडिंग करके पैसा बनाना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना या फिर ETF में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन दोस्तों, बड़ा पैसा बनाने का केवल एक ही तरीका है, वो है स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अप स्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि वो किसी दूसरे की एडवाइस पर स्टॉक्स बाय कर लेते हैं। ये तरीका ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है क्योंकि आप उसमें स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दूसरों की एडवाइस पर स्टॉक्स बाय करना कोई जेन्युइन तरीका नहीं है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म तक पैसा नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, आप किसी की एडवाइस से ट्रेडिंग में तो पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे की एडवाइस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब कोई आपको ट्रेडिंग कॉल देता है तो उसके साथ में स्टॉप लॉस भी देता है, लेकिन जब कोई आपको इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक सजेस्ट करता है तो उस स्टॉक्स में से कब निकलना है ये नहीं बताता। तो अगर मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो आप उस स्टॉक को होल्ड रखते हैं, लेकिन अगर मार्केट में छोटा मोटा क्रैश आ जाए तो उस टाइम आप किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी से की हुई इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है या कंपनी क्या करती है। और दोस्तों, जब भी ऐसा होगा उस टाइम आपको इन कंपनियों को लॉस में ही सेल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वजह से किसी दूसरे की एडवाइस पर बनाए गए पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं किया जा सकता। सो दोस्तों, अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो खुद ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट में कोई भी रूल नहीं होता। यहाँ 1 और 1 2 भी हो सकता है और 1 और 1 11 भी हो सकता है। जिस टाइम कोई किसी स्टॉक को खरीद रहा होता है उसी टाइम कोई दूसरा उसको सेल कर रहा होता है, और इसलिए आपको किसी दूसरे के बताए गए रूल्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपसे कोई कहेगा कि पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक होने चाहिए, कोई कहेगा 5 होने चाहिए, लेकिन अगर आप 10 स्टॉक या 5 स्टॉक के साथ में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कैसे उस पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएंगे। सो आपको अपने पोर्टफोलियो में उतनी ही कंपनियों को रखना चाहिए जितनी के साथ में आप कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मान लीजिए कि कोई आपको इन्फोसिस बाय करने के लिए कहता है, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं। आपको लग सकता है कि कंपनी बहुत बड़ी है और कितनी बड़ी होगी, या इस कंपनी का स्टॉक धीरे धीरे चलता है। तो अगर आप इन्फोसिस के साथ में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कैसे उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएंगे। आप इंटरेस्टेड हैं मेटल सेक्टर की कंपनियों में, मैं आपसे कहूं कि आप प्लास्टिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अगर आप प्लास्टिक सेक्टर में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, कंफर्टेबल नहीं हैं, तो फिर आप प्लास्टिक सेक्टर की कंपनियों को कैसे होल्ड कर पाएंगे। दोस्तों, सिंपल मीनिंग ये है, आपको उन्हीं कंपनियों को खरीदना चाहिए जिनको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने में कंफर्टेबल हों। और दोस्तों, इसीलिए वॉरेन बफे कहते हैं कि जिस स्टॉक को आप 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते उसको आपको 10 मिनट के लिए भी नहीं खरीदना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में अप्लाई होता है। लेकिन दोस्तों, स्टॉक्स का सिलेक्शन करते टाइम आपको ग्रोथ को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो वो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं देगी, लेकिन अगर कंपनी में ग्रोथ है तो आप कोई भी स्टॉक खरीद लें, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें आज हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जिनको पोर्टफोलियो बनाते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। Thanks for watching.